Hello friends, in this video we are going to talk about use of no sooner than. No sooner than का यूज करते हुए दो सेंटेंस को कैसे कंबाइन करते हैं इसके बारे में हम समझेंगे। आइए देखते हैं यूज ऑफ नो सूनर देन। देखिए नो सूनर देन ये जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है, कोरिलेटिव कंजंक्शन का मतलब ये हुआ कि नो सूनर अलग प्लेस पर यूज होगा और देन अलग प्लेस पर यूज होगा, क्योंकि बीच में डॉटेड लाइन बनी हुई है। इसका मतलब दोनों का अलग अलग प्लेस पर यूज होने वाला है सेंटेंस में। देखिए दो सेंटेंस हमारे लिखे हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, द स्टूडेंट्स गेट क्वेश्चन पेपर, दे स्टार्ट सॉल्विंग इट। ये दो सेंटेंस है, तो दोनों सेंटेंस को नो सूनर देन से कंबाइन करने के पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि दोनों सेंटेंस में से पहले कौन सा सेंटेंस आना चाहिए और पहले कौन सा सेंटेंस आना चाहिए। इसका पता कैसे करेंगे? दोनों सेंटेंस की एक्शन को देखेंगे हम कि दोनों सेंटेंस में अलग अलग एक्शन हो रही है, दो एक्शन हो रही है, तो पहले कौन सी एक्शन होनी चाहिए। देखो पहले स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर मिलेगा या वो उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। जब क्वेश्चन पेपर ही नहीं मिलेगा तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो पहले उनको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसके बाद उसको वो सॉल्व करना शुरू करेंगे। मतलब दोनों जो सेंटेंस है वो प्रॉपर सीक्वेंस में है। ये जो क्वेश्चन पेपर वाला ये फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, इसका मतलब दोनों सेंटेंस प्रॉपर ऑर्डर में दिए हुए हैं, तो इसके स्टार्टिंग में हम नो सूनर का यूज कर लेंगे और दोनों सेंटेंस के बीच में देन का यूज करेंगे। आइए देखते हैं कैसे कंबाइन करेंगे। देखिए नो सूनर स्टार्टिंग में लिख दिया फर्स्ट सेंटेंस के। अब नो सूनर लिखने के बाद आपको एक काम और करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ अक्सर स्टूडेंट्स जो वो मिस्टेक कर जाते हैं। नो सूनर के बाद आपको टेंस के हिसाब से, उस सेंटेंस के टेंस के हिसाब से, यानी जिसमें आप नो सूनर का यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगी। जैसे मान लो जो है वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो डू लिखना पड़ेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस लगा हुआ है तो यहाँ डज लिखना पड़ेगा। मान लो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो यहाँ डिड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो हमने डू लिख दिया, है ना। नो सूनर डू द स्टूडेंट्स गेट क्वेश्चन पेपर, और जैसे फर्स्ट सेंटेंस खत्म होता है हम देन लगा देंगे, THN देन, और सेकंड सेंटेंस एज इट इज लिख देंगे। हमने सेकंड सेंटेंस में कोई चेंज नहीं किया, केवल फर्स्ट सेंटेंस में हमने क्या किया, नो सूनर के बाद डू लगा दिया, तो ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर प्राप्त करते हैं वे उसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, है ना। ये हो गया। अब देखिए सेकंड एग्जांपल, द डियर सॉ द लायन, द डियर स्टार्टेड रनिंग। देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे डियर दिया है, सेकंड सेंटेंस में वापस डियर रिपीट हो रहा है। तो जब दोनों सेंटेंस में एक ही नाउन रिपीट हो रहा हो तो फर्स्ट सेंटेंस में उसको लिख लेंगे और सेकंड सेंटेंस में उसकी जगह जो प्रोनाउन आएगा उसका यूज करेंगे। देखो जैसे यहाँ राम आया तो यहाँ भी राम आया तो यहाँ राम नहीं लिखेंगे, यहाँ ही लिखेंगे। ठीक है, देखो जैसे यहाँ द स्टूडेंट्स आया, अगर यहाँ भी द स्टूडेंट्स आता तो फिर उसकी जगह दे लिखते, पर यहाँ ऑलरेडी दे दिया हुआ था इसलिए आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब यहाँ देखिए आप, द डियर सॉ द लॉयन, द डियर स्टार्टेड रनिंग। अब देखिए पहले डियर मतलब हिरण, लॉयन मतलब शेर को देखेगा कि पहले भागना शुरू कर देगा, पहले देखेगा तब भागेगा, तो दोनों सेंटेंस प्रॉपर सीक्वेंस में है। तो इसके स्टार्टिंग में हम नो सूनर का यूज करेंगे। देखो क्या हो जाएगा, नो सूनर। अब देखिए यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है इसलिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे, डिड। नो सूनर डिड द डियर सी द लॉयन देन इट स्टार्टेड रनिंग। सेकंड सेंटेंस में डियर दिया हुआ था तो डियर के लिए हमने प्रोनाउन यूज कर लिया इट। एनिमल्स के लिए हम इट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, इट स्टार्टेड रनिंग। अब यहाँ देखिए आप, ये जब हमने डिड का यूज कर लिया तो ये जो सेकंड फॉर्म थी इसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दिया हमने। यानी डू डज डिड का यूज करने के बाद वर्ब की प्योर फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्योर फर्स्ट फॉर्म, है ना। ये ध्यान रखना है आपको, ये तो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। तो यहाँ डिड लिख दिया, यहाँ हमने ये फर्स्ट फॉर्म यूज कर ली, और जैसे फर्स्ट सेंटेंस खत्म हुआ है यहाँ लॉयन, उसके बाद हमने देन लगा दिया और सेकंड सेंटेंस को एज इट इज लिख दिया। तो क्या हो गया, नो सूनर डिड द डियर सी द लॉयन देन इट स्टार्टेड रनिंग। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए थर्ड एग्जांपल देखते हैं हम, द थीफ रेन अवे, द थीफ सॉ द पुलिस। अब देखिए इसमें पहले चोर भागना शुरू करेगा या पहले वो पुलिस को देखेगा, पहले पुलिस को देखेगा, है ना। तो ये जो सेंटेंस का सीक्वेंस गलत है, आगे पीछे कर दिया है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, फर्स्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग में नो सूनर का यूज कर लेते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। अगर उन्होंने सेंटेंस का सीक्वेंस चेंज कर दिया तो आपका मीनिंगलेस हो जाएगा सेंटेंस। तो मैंने जो कहा वही चीज आपको माइंड में रखना, पहले आपको ये पता करना है कि फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा, ये डिसाइड करो। डिसाइड करने के बाद अगर उनका सीक्वेंस प्रॉपर नहीं है तो उनको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करो। तो ये जो आपका द थीफ सॉ द पुलिस, ये फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा, तो इसके स्टार्टिंग में हम नो सूनर का यूज करेंगे।
तो देखिए वापस वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो डिड लगाना पड़ेगा नो सूनर के बाद। तो देखो क्या हो गया, नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस देन ही रेन अवे। सेकंड सेंटेंस में वापस द थीफ आया, तो उसकी जगह हमने ही का यूज कर लिया। नाउन को रिपीट नहीं करते, ये ध्यान रखना आप। फर्स्ट सेंटेंस में एक बार लिख देंगे, दूसरी बार फिर प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो देखो यहाँ डिड का यूज कर लिया, वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो ये बहुत ईजी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि पहले आपको पता करना है कि कौन सा सेंटेंस पहले आना चाहिए, अर्थात कौन सी एक्शन पहले होनी चाहिए। जो एक्शन पहले होगी वही हमारा फर्स्ट सेंटेंस है। उसके स्टार्टिंग में हम नो सूनर का यूज कर लेंगे। नो सूनर के बाद सेंटेंस के टेंस के हिसाब से डू डज डिड आ जाएगा। अगर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डू आ जाएगा। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस या आई एस लगा हुआ है तो डज आ जाएगा। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो वहां डिड आ जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि डू डज डिड लिखने के बाद फिर वर्ब की प्योर फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। और जैसे ही फर्स्ट सेंटेंस खत्म होता है हम देन लगा देंगे। यहाँ कॉमा नहीं लगाना है, देन लगाएंगे। THN देन, ये देन का ध्यान रखें आप, स्पेलिंग THN होता है वो अलग है, यहाँ देन THN कंपैरिजन वाला है ना। ये हो गया। तो बहुत इजी है, वही एज सून एज वाला मामला है। यहाँ भी पहले पता करना है कि फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है, पहले कौन सी एक्शन होगी। अगर ये आपने पता कर लिया तो फिर बहुत इजी है। नो सूनर का उस फर्स्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज कर लेंगे, टेंस के हिसाब से डू डज या डिड लिख देंगे, और जहां फर्स्ट सेंटेंस खत्म होता है देन लगा देंगे, और सेकंड सेंटेंस को एज इट इज लिख देंगे। लेकिन डू डज डिड का यूज करने के बाद फिर जो वर्ब आ रही है उसमें देखो, जैसे यहाँ सॉ आया तो उसका सी हो गया, ये हो गया। ये यहाँ देखो सॉ आया तो इसका सी हो गया। यहाँ गेट था, फर्स्ट फॉर्म ही है, तो फर्स्ट फॉर्म में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, प्योर फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है, तो डू लगा दिया हमने। डू जरूर लगाया, लेकिन वो फर्स्ट फॉर्म होगी वही आएगी, डू से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन डज लगा दे तो एस ई एस हट जाएगा इसमें से, वर्ब में से। ध्यान रखें आप, अगर यहाँ डज का यूज किया तो एस ई एस आई एस हट जाएगा, और अगर यहाँ डिड लिखा तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। फिर ये जैसे यहाँ हुआ, ये सेकंड थी, यहाँ फर्स्ट हो गई, इस टाइप से। तो मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।